नमस्कार, मैं हूं शोभा मिश्रा और आप देख रहे हैं अपना बिहार। चलिए करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर भागलपुर ब्लास्ट से जुड़ी सामने आ रही है। धमाके के करीब 46 घंटे बाद पुलिस ने एक बड़ा खुलासा किया है। भागलपुर के एसपी ने कहा है कि धमाके में घर के मालिक मोहम्मद आजाद की भी भूमिका हो सकती है। एसपी ने कहा कि अब तक उस पर शक था, लेकिन अब कुछ ऐसी जानकारी सामने आई है जिससे धमाके में उसकी भूमिका नजर आने लगी है। एसपी ने टेरर एंगल से भी मामले की जांच की बात कही है। धमाके में अब तक 15 लोगों की मौत हो चुकी है। उस घर का मालिक मोहम्मद आजाद घटना के बाद से फरार है। ये तस्वीर मोहम्मद आजाद की है। फरार मोहम्मद आजाद की एक्सक्लूसिव तस्वीर इस वक्त आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। एक बार फिर आपको बता दें कि जिस घर में विस्फोट हुआ था वो मोहम्मद आजाद का था। मोहम्मद आजाद ने लीलावती देवी को घर किराए पर दिया था। घटना के बाद से ही मोहम्मद आजाद फरार है और इसके कारण घटना में आजाद का किरदार संदिग्ध बताया जा रहा है। भागलपुर के एसएसपी बाबूराम के मुताबिक मोहम्मद आजाद इस विस्फोट के कारोबार में सीधे तौर पर शामिल था। उसकी गिरफ्तारी के बाद और भी कई अहम खुलासे होने की संभावना है। जो ये लीलावती का परिवार जिस मकान में रहता था, वो मकान जिसके नाम पे है मोहम्मद आजाद, जो वहीं पे अपनी गेट और ग्रिल की दुकान भी किए हुए थे, उनका रोल इसमें कुछ थोड़ा सा और संदेहास्पद हुआ है। पहले तो हम लोगों को प्रथम दृष्टया यही था कि अपने मकान में गैरकानूनी गतिविधि की इन्होंने इजाज़त दी, तो इससे इनका रोल स्पष्ट हुआ था। लेकिन अभी हम लोगों को ऐसा लग रहा है, कुछ जानकारी मिली है कि शायद इस कारोबार में उनका भी कुछ डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट था। तो उनकी गिरफ्तारी के लिए टीम लगी हुई है। गिरफ्तारी के बाद और साक्ष्य का खुलासा होगा। तो बड़ी साजिश को फुस करने के लिए पटाखा थ्योरी का इस्तेमाल किया गया। घटना के बाद से ही मोहम्मद आजाद फरार है और इसी को लेकर अब एसएसपी की तरफ से ये बड़ी बात कही गई है कि इस पूरे मामले की टेरर एंगल से भी जांच की जाएगी और जब तक मोहम्मद आजाद की गिरफ्तारी नहीं हो जाती तब तक लगातार इस पूरे मसले को लेकर पुलिस तफ्तीश करती रहेगी। और अब सुनिए कि टेरर एंगल से जांच को लेकर एसएसपी ने क्या कुछ कहा है। अभी जो हम लोग जांच को ऑब्जेक्टिव तरीके से कर रहे हैं, जो जो एविडेंस सामने आता जाएगा, जो कड़ियाँ सामने आती जाएंगी, वो अपने आप जुड़ती जाएंगी कि इनको ये बारूद कहाँ से आता था, ये पटाखे या जो भी बनाते थे उसको ये सप्लाई कहाँ करते थे, जिन लोगों के भी साथ इनके बैकवर्ड फॉरवर्ड लिंकेज हैं, उन सबको खंगाला जाएगा। और अगर इसमें कोई टेरर एंगल या कोई और ऐसा कोई नया जो है पक्ष सामने आएगा तो उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। और इस वक्त हमारे संवाददाता अमित कुमार हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अमित, क्या कुछ जानकारी है? जिस प्रकार इस वक्त एसएसपी का बयान सामने आया है, मोहम्मद आजाद को लेकर लगातार चर्चाएं की जा रही है, क्या उसके बारे में किसी तरह की जानकारी अब तक मिल पाई है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि मोहम्मद आजाद को लेकर के जब विस्फोट हुआ उस समय से आज शाम तक, जब तक ये बयान न्यूज़ 18 को एसएसपी ने नहीं साझा किया, तब तक ये मान के चला जा रहा था कि मोहम्मद आजाद जो है वो सिर्फ उस घर के ऑनर के तौर पे उसकी पहचान थी कि वो घर उसका है और वहां पे लीलावती जो है वो पटाखे का बनाने का अवैध कारोबार करती थी या फिर बम बनाने का कारोबार से वो उसके ताल्लुकात थे। लेकिन अब ये स्पष्ट हो गया है, चूंकि एसएसपी मुजफ्फरपुर बाबूराम ने, माफ कीजिएगा, एसएसपी भागलपुर बाबूराम ने साफ तौर पे कहा कि ये पूरे मामले में जो अनुसंधान एटीएस और जो एसआईटी की टीम है भागलपुर की, उन्होंने जो जांच की है उसमें ये साफ हो गया है कि मोहम्मद आजाद जो है वो खुद इस विस्फोट से जुड़ा हुआ था, इस विस्फोटक कारोबार से जुड़ा हुआ था। कहां से वो विस्फोटक लाता था, कहां से बारूद लाते थे, तो इसकी जांच अब जो है वो अमित, एसएसपी ने जो कहा है उसके बाद कि क्या ये माना जाए कि पटाखे वाली थ्योरी से बात कहीं आगे की है? क्या ये टेरर मसले जिसकी बात की जा रही है, क्या इन सब को लेकर किसी तरह की बात सामने आई है? देखिए, जाहिर सी बात है, एसएसपी ने जो बातें कही है उससे स्पष्ट है। एसएसपी ने कहा कि
टेरर एंगल से भी इसकी अब जांच की जाएगी, क्योंकि इसका इन्वॉल्वमेंट मोहम्मद आजाद का इस विस्फोट से हुआ है, जुड़ गया है। तो जाहिर सी बात है कि जो टेरर एंगल है उससे भी जांच, उसको भी देखते हुए, ध्यान में रखते हुए जांच की जाएगी। तमाम जो पहलुए हैं उसको खंगाल रही है भागलपुर पुलिस। लीलावती की मौत हो गई है तो जाहिर सी बात है कि अब मोहम्मद आजाद ही वो शख्स है जो पूरा जो घटनाक्रम हो रहा था, जो साजिश यहाँ पे रची जा रही थी, जिससे आतंकी गतिविधियों की भी बू आ रही है, तो उसके बारे में, उसके संदर्भ में मोहम्मद आजाद ही स्पष्ट तौर पे बताता है। तो यही वजह है कि एसएसपी बाबूराम ने ये कहा है कि अब मोहम्मद आजाद की गिरफ्तारी जल्द भागलपुर पुलिस सुनिश्चित करेगी और उससे पूछताछ के बाद कई और चौंकाने वाले खुलासे हो सकते हैं। टेरर एंगल की जहां बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमें तमाम जानकारी के लिए। तो इस वक्त मोहम्मद आजाद जो मकान मालिक है उसकी गिरफ्तारी बेहद अनिवार्य है और उससे जुड़ी कई सारे सवाल भी इस वक्त पुलिस प्रशासन के मन में हैं और जैसे ही उसकी गिरफ्तारी होगी कई अहम तरह के खुलासे सामने आएंगे। और पुलिस जो भी कहे, लेकिन धमाके से पहले और अब उसके बाद भी उसकी बड़ी लापरवाही सामने आई है। ऐसी लापरवाही जिसे जानने के बाद आपको गुस्सा आएगा। हादसे के बाद आनन फानन में पुलिस प्रशासन ने मलबे को हटाया। मलबा को सबौर थाना क्षेत्र के ग्लोबल हॉस्पिटल के पास फेंक दिया गया, लेकिन पुलिस को मलबा हटाने की इतनी जल्दी थी कि मलबे में क्या जा रहा है पुलिस को इसकी थोड़ी भी चिंता नहीं थी। फेंके गए मलबे में छत विक्षत हालत में शव का टुकड़ा मिलने से सनसनी फैल गई है। ट्रक के जरिए मलबा ले जाने का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया। विस्फोट में 15 लोगों की जान जा चुकी है। आनन फानन में जिला प्रशासन के द्वारा मलबा हटाया गया था और मलबा को जो है सबौर थाना क्षेत्र के ग्लोबल अस्पताल के समीप फेंका गया था। मलबे में जो है सब मिला है और सब मिलने से आसपास के इलाकों में सनसनी फैल गई है। हालांकि मलबे में छत बिछत सब मिलने के बाद स्थानीय पुलिस जो है, सबौर थाने की पुलिस जो है वो मौके पर पहुंची। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये छत बिछत सब मिला है, जिसके बाद स्थानीय पुलिस के द्वारा इसे ढक दिया गया है और यह मलबा जो है पूरी तरह से आप देख सकते हैं कि यह जो पूरा मलबा है ये धमाके में जो मकान क्षतिग्रस्त हुआ था उस क्षतिग्रस्त में रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया था और रेस्क्यू ऑपरेशन कर जो है वहां से मलबा को उठाकर यहां पर सबौर थाना क्षेत्र के ग्लोबल अस्पताल के समीप फेंका गया था और मलबे में जो है वो छत बिछत सब मिला है और सब मिलने के बाद जो है आसपास के इलाकों में सनसनी फैल गई है। जिस तरह से पुलिस प्रशासन के नाक के नीचे सिल्क सिटी में बारूद का खेल हो रहा था, ऐसे में पुलिस प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल तो उठना ही था, जबकि अब जो है मलबे में छत बिछत सब मिलने के बाद एक बार फिर से पुलिस की कार्यशैली पर सवाल या निशान लग गया है। विकास कुमार सिंह, न्यूज़ 18 भागलपुर। और भागलपुर धमाके में अब तक क्या कुछ हुआ है वो भी जान लीजिए। गुरुवार की रात 11:30 बजे जोरदार धमाका हुआ। धमाके में अब तक 15 लोगों की मौत हो चुकी है। विस्फोट की जांच बिहार एटीएस लगातार कर रही है। पुलिस ने चूक होने की बात कबूली है। फिलहाल तातारपुर थाना अध्यक्ष को सस्पेंड कर दिया गया है। और कल की अगर बात कर ले तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से फोन पर इस पूरे मसले को लेकर बातचीत की थी और अपनी संवेदना भी व्यक्त की थी। वहीं भागलपुर धमाके में घर के कई सदस्यों के साथ साथ अपना सब कुछ गंवा चुके परिवारों का हाल बहुत खराब है। घर वालों का कहना है कि तिनका तिनका जोड़कर घर बनाया था, किसी और की गलती के चलते सब कुछ तबाह हो गया। ऐसे लोगों की चिंता इस बात को लेकर है कि अब वो जाए तो जाए कहां। स्थानीय विधायक अजीत शर्मा ने ब्लास्ट में पीड़ित परिवार के लोगों से मुलाकात की और पीड़ित परिवारों के लिए मुआवजे की मांग की है। पूरा मकान है, ऊपर मकान गिर गया। हम लोग तो दिल्ली में 1.5 महीना से थे। हम लोग 1.5 महीना से सुने तब दौड़े भागे आ गए। आए देखे कुछ नहीं है, एक बदन बस्तर तक भी नहीं है। देखिए, दोषी तो वो जांच का विषय है, लेकिन निश्चित बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी है और हमारा ये विधानसभा क्षेत्र है, सारे लोग मेरे वोटर हैं, मैं एक एक लोग को जान रहा हूँ। अभी अब जो घटना घट गई, ये आतिशबाजी तो बहुत दिनों से ये लोग बनाने का काम कर रहे थे। यह बात सही है, इनको कोई तरीका नहीं बताया गया प्रशासन के द्वारा कैसे बनाना है। और बनाना चाहिए था प्रशासन को, जमीन जहाँ पर इतने लोग रहते हैं
अलग से जमीन देके जहाँ सुनसान जगह वहां बनाना चाहिए, चूंकि ये रिस्क तो है ही। और समस्तीपुर में अपराधियों ने एक बार फिर लूट की बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। मथुरापुर बाजार समिति के पास 4 अपराधियों ने शहर के बड़े कारोबारी विमल केडिया के ऑफिस में घुसकर हथियार के बल पर करीब 10 लाख रुपए की लूट किए। लूट के दौरान अपराधियों ने फायरिंग भी की, जिसमें गोली काउंटर पर काम कर रहे स्टाफ को लग गई, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। लूट के शिकार कारोबारी के भाई के मुताबिक बाइक सवार 4 अपराधियों ने आकर पिस्टल तान दिया और काउंटर से पूरे पैसे लूट लिए। अभी 2 मार्च को भी इस इलाके में लूट की एक बड़ी घटना हुई थी, जिसको लेकर कारोबारी दहशत में हैं। मामले में खुद एसपी हृदयकांत ने भी मौके पर जाकर इस पूरे मामले की जांच की है। समस्तीपुर में एक बार फिर बेखौफ अपराधियों के द्वारा लूट की बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया है और शहर के बड़े कारोबारी विमल केडिया के प्रतिष्ठान को इस बार निशाना बनाया और यहां पर करीब 10 लाख से अधिक की लूट की वारदात को अंजाम दिया गया और इसी काउंटर पर लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। और बताया जाता है कि 3 की संख्या में अपराधी यहां पहुंचे थे और लूट की वारदात को अंजाम दिए। हम और छोटा भाई बैठे हुए थे काउंटर पर, 3 की संख्या में लोग आए और 4 पिस्टल भिड़ा दिए। 4 पिस्टल भिड़ा के हमारा कैश सब था, अप्रोक्स 9-9.5 लाख रुपया लोग ले गए और मेरे स्टाफ को, एक स्टाफ को पाँव में गोली मारी, जो भी हॉस्पिटल गया, इस हॉस्पिटल में भेजे। पेट्रोल पंप पर हमारे पेट्रोल पंप पर जो है लैपटॉप के हमारे कर्मचारी जा रहे थे, ठीक है ना, और उनका लैपटॉप समझा पैसा है बैग में, वो छीन लिया भिड़ा करके। कब की ये घटना? 2 तारीख की घटना है। 2 तारीख घटना, कैसे सुरक्षित रहेंगे पेट्रोल पंप पर हम लोग? ये पिछले 2 तारीख को भी एक घटना घटी थी, जिसके बारे में यहाँ पर व्यवसायी बता रहे और लगातार खौफ के वातावरण में जी रहे हैं और पुलिस हर मामले में ये कहती है कि कार्रवाई की जाएगी, लेकिन वो कार्रवाई, मजबूत कार्रवाई कब होगी? अपराधी पकड़े जाते हैं लेकिन अपराध रुकने का नाम नहीं ले रहा है। मुकेश कुमार, न्यूज़ 18 नेटवर्क, समस्तीपुर। और देखिए, राजधानी पटना से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पटना में सेक्स रैकेट का खुलासा हुआ है। जगदेव पथ इलाके में पुलिस की तरफ से छापेमारी की गई। अपार्टमेंट के फ्लैट में ये छापेमारी की गई है। कई युवक और युवतियां इस वक्त हिरासत में लिए गए हैं। राजधानी पटना से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां जगदेव पथ इलाके में पुलिस के द्वारा एक अपार्टमेंट में छापेमारी की गई, जहां से कई युवक और युवतियों को पकड़ा गया है। सेक्स रैकेट का बड़ा खुलासा इस वक्त राजधानी पटना में हुआ है। और बिहार के डीजीपी एसके सिंघल का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें डीजीपी दौड़ लगाने के दौरान औंधे मुंह गिर पड़े थे। वीडियो 26 फरवरी का है, जब पटना के बीएमपी ग्राउंड में पुलिस सप्ताह के समापन समारोह के दौरान दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। 50 मीटर की दौड़ में सिर्फ आईपीएस अफसरों को दौड़ना था। अफसरों के हौसला अफजाई के लिए डीजीपी भी दौड़ में शामिल हुए थे। इस दौरान सबसे आगे निकलने की होड़ में वो बहुत तेजी से दौड़ने लगी और औंधे मुंह गिर पड़े। उनके पीछे दौड़ रहे आईपीएस अफसरों ने उन्हें उठाया। उनकी नाक और चेहरे पर चोट लगी है। और किशनगंज से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां करोड़ों का स्नैक वेनम पाउडर जब्त किया गया है। स्नैक वेनम पाउडर के साथ 3 तस्कर गिरफ्तार किए गए हैं। निहाल, असर और हसनीन राजा गिरफ्तार हुए हैं। एसएसबी और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई के बाद ये मामला उजागर हुआ है। करोड़ों का स्नैक वेनम पाउडर जब्त किया गया है। और चलिए अब अगली खबर का रुख करते हैं। बिहार में एक और इंजीनियर काली कमाई का कुबेर निकला है। छपरा जिला परिषद के इंजीनियर शंभुनाथ सिंह के 4 ठिकानों पर निगरानी के विभाग की तरफ से छापेमारी की गई, जिसमें इंजीनियर शंभुनाथ के पटना और छपरा में 4 ठिकानों से 10 लाख रुपए कैश, 1 किलो से अधिक सोने के आभूषण, करीब 6 करोड़ की चल अचल संपत्ति और 2 लग्जरी गाड़ी का पता चला है, जिसके बाद अब शंभुनाथ पर शिकंजा और कसता दिख रहा है। 200, 500 और 2000 की इन गड्डियों को देखिए इन सोने चांदी के गहनों को। ये सब कुछ भ्रष्टाचार के जरिए जुटाई गई काली कमाई का हिस्सा है।
इस काले धन का खुलासा तब हुआ जब निगरानी विभाग की टीम ने छापा मारा। निगरानी की टीम ने छपरा जिला परिषद के इंजीनियर शंभू शरण सिंह के 4 ठिकानों पर एक साथ छापा मारा। छापेमारी छपरा के मोतीराजपुर स्थित घर, डाक बंगला का सरकारी आवास और दफ्तर सहित पटना के पाटलिपुत्र कॉलोनी के अपार्टमेंट में भी हुई। पूरी निगरानी की टीम को इस वक्त आप तस्वीरों में देख रहे होंगे। जो यहाँ पर फ्लैट्स के अंदर से जो चीज़ें मिली हैं उनका आकलन किया जा रहा है, जो खंगाला गया है प्रॉपर्टी उसका, और जो कैश है उस कैश को देखिए आप 500, 200, 2000 तमाम जो घूस के पैसे हैं उसको निगरानी की टीम ने रिकवर किया है। निश्चित तौर पर अब जो शंभू शरण सिंह हैं उनकी मुश्किलें बढ़ेंगी, क्योंकि एक एक कर जो चीज़ें मिली हैं वो उनके खिलाफ जा रही हैं। छापेमारी के दौरान पटना से लाखों कैश के साथ और करोड़ों रुपए के जमीन के कागजात भी मिले हैं। ऐसी ही तस्वीर छपरा में भी दिखी। इस आलीशान घर को देखिए। ये चमचमाती इमारत बताने के लिए काफी है कि इस घर का मालिक कितना मालदार है। इस घर को छोड़ दे तो शंभू शरण सिंह के छपरा के ठिकानों से भी लाखों कैश, लाखों के जेवरात और करोड़ों की जमीन के कागजात मिले हैं। यहाँ 4 करोड़ से अधिक की संपत्ति जो लैंड से संबंधित है दस्तावेज बरामद हुई है। 4 लाख कैश जी और वही 4.25 करोड़ की जमीन से संबंधित कागजात बरामद हुई है और अन्य जगह पर भी इनके ठिकाने पर छापेमारी चल रही है। निगरानी की टीम ने शंभू शरण सिंह के खिलाफ आय से 2 करोड़ अधिक की कमाई के मामले की जांच शुरू की थी, लेकिन जब छापेमारी हुई तो सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। यानी शंभू शरण सिंह काली कमाई का बहुत बड़ा धन कुबेर निकला। न्यूज़ 18 के लिए छपरा से संतोष गुप्ता और पटना से संजय कुमार की रिपोर्ट। और भ्रष्टाचारी के यहां से बरामद नोटों की तस्वीर के बाद अब आपको दिखाते हैं अपराधियों के बरामद 31 लाख के नोट। नालंदा में बैंक ऑफ बड़ौदा की एटीएम से 31,78,000 की लूट मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने लूट की राशि को बरामद कर लिया है। साथ ही सीएमएस कंपनी के 2 कर्मचारी सहित 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। सीएमएस कंपनी के कर्मचारी के सहयोग से राकेश कुमार और मोनू ने लूट की घटना को अंजाम दिया है। दोनों लुटेरा मोगल कुआ का रहने वाला है। पुलिस ने 24 घंटे के भीतर ही लूटकांड का खुलासा कर लिया है। इस वक्त 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। एक तरफ देखिए लूट की बाद 31,78,000 रुपए की बरामदी की गई और साथ ही साथ एटीएम फर्जी लूट जो बैंक ऑफ बड़ौदा में हुआ है। पुलिस प्रशासन वहां पर मौजूद है और इस टीम ने जो है लगातार रात भर छापामारी की अनुसंधान किया और 31,78,000 रुपये बरामद किए हैं और अन्य सामग्री जो बरामद की है जो मैंने आप लोगों को बताई है। पुलिस की तत्परता और लगातार छापेमारी से कैश बरामद हुआ है। यदि हम लोग तत्परता नहीं दिखाते तो ये कैश जो है यहाँ से हट भी सकता है। और यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों की वतन वापसी जारी है। यूक्रेन में फंसा मोतिहारी का छात्र तबरेज आलम अब सकुशल अपने घर पहुंचा। खुशी से परिजनों के चेहरे खिल गए, वहीं खुशी के आंसू से आंखें भी नम हो गई। परिजनों ने सुरक्षित वापसी को लेकर केंद्र सरकार के प्रयासों की सराहना की और साथ ही साथ धन्यवाद भी दिया। रोमानिया एयरपोर्ट पहले तो हम वही बस से बॉर्डर तक गए, जो मतलब हम खुद से करके गए यूक्रेन बॉर्डर तक। फिर जब जैसे हम बॉर्डर क्रॉस किए तो रोमानिया बॉर्डर क्रॉस करने के बाद सारी चीज़ें एम्बेसी कर रही है। वहाँ ऑलरेडी आपके लिए बसें लगी रह रही हैं, उसमें बच्चे को बैठाते हैं, फिर वो पहले शेल्टर ले जाते हैं जिसको रिफ्यूजी शेल्टर भी बोलते हैं। तो वहाँ पे ले जाके वो रखते हैं और फिर वहाँ से शिफ्ट वाइज बच्चों को एयरपोर्ट वहाँ से 6-7 घंटे की दूरी पे है, तो वहाँ से फिर वो बुखारेस्ट कैपिटल है जो रोमानिया का, जहाँ से सारी फ्लाइटें मोस्टली हो रही हैं, तो फिर वहाँ से वो बच्चों को शिफ्ट करते हैं। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आगे देखिए जोहार झारखंड।